अगले कॉलर है हमारे साथ इंदौर से रजिया, स्वागत है आपका। हाँ मेरे देखो मैडम, एक बात सुना आप मेरे दो तीन, एक तो हकीम साहब से मुझे बात करनी है, उसके बाद 2 सवाल है, पूरी बात सुन लेना बेटा, मेहरबानी होगी। जी जी, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात रजिया जी। सलाम जी अलैकुम। अरे वालेकुम सलाम। बस आपके, मैं तो बहुत सारी दवाएं ले रही हूँ, मुझे बात भी करते हो होती, मैं हार्ट की मरीज हूँ, मैं बीपी था मुझे, कोलेस्ट्रॉल इतना बढ़ा हुआ, और मैं है ना लॉकडाउन से पहले है ना जैतून का सिरका ले रही, तो मुझे इतना फायदा हुआ कि मैं बस ये अल्लाह ताला ने हकीम साहब को बहुत बेवहा ऐसा खजाना दे दिया कि अल्लाह ताला की तरफ से वो सबकी मखलूक की मदद कर रहे हैं, और मेरी तकलीफ सारी कम हो गई। मुझसे इतने लोग जुड़ गए कि सबको मंगा के देना पड़ता, सबके नंबर देते मुँह में। और मैंने फिर है ना शैम्पू मंगाया, तो उसके हैरत अंगेज ऐसे फायदे हुए कि मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ, कि तारीफ क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरे शैम्पू और ऑयल से मुझे पता ही नहीं था, मेरे गंज हो रही थी, मैंने अपने सर में उसके बाल आने के लिए आगे से इसके लिए इस्तेमाल किया, लेकिन वो इस्तेमाल मेरे लिए एक ऐसा फायदा बन गया कि मेरे बाल ऐसे हो गए कि सारे लोग भी तारीफ करते हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। हाँ, ये आपको अल्लाह ताला ने दिया है, आप कुछ ऐसा आपका एक ऐसा मौनू बनाए। मुझे बोलना नहीं आता, मैं उर्दू फारसी पढ़ी हूँ, मेरे वालिद भी हकीम थे। अच्छा, तभी हाँ, आप मेरे इतनी वालिद भी पेचीदगी हकीम से थे बात कर रही हैं। और यूनानी हकीम थे। हाँ जी, यूनानी दवाखाना था राजस्थान में, जोधपुर में। क्या तो वो भी हकीम थे, उनकी किताबें भी है मेरे पास, बहुत पुरानी है, हाथ लगाते हैं तो बर्फ फटता है। क्या बाहर से लाई हुई, लेकिन है ना आपकी दवाओं से मुझे बहुत फायदा होगा। जब तो हम छोटे थे, हम उन्हें देखा तो है, लेकिन इस्तेमाल नहीं कर पाए ज्यादा उनके, लेकिन उनके साथ दवा खाने जाती थी तो वो मरीजों को जो दवाएं देते थे, तो मेरे अब्बा जी को बहुत दुआएं देते थे वो, कि आपने क्या हमें दे दिया, ऐसी हो गई। तो और आपके सिरके से आपके ये आप बहुत सारा आ रहा है, मुझे नाम भी नहीं आ रहा है सामान जो मैं मंगा रही हूँ, माशाअल्लाह। कि बस अल्लाह पाक ने हकीम साहब को, अल्लाह पाक ने दिया है, और वो मखलूक की खिदमत कर रहे हैं, हर शख्स की जिसको भी फायदा पहुंच रहा है। और अभी मैंने मोरिंगा गोंद मंगवाया है। पहले मैंने दवाई मंगाई थी हकीम साहब, मेरे काले सर्कट बहुत हो रहे थे, आंखों के नीचे हल्के भी हो रहे, तो उन्होंने ना जो मुझे आपको बताया था ना, मैंने बीच में भी बात की थी कि हल्के कैप्सूल बहुत दिए, तो आपने बोला था सफेद दाग के गए, है ना, तो वो भेजे। फिर मैंने मोरिंगा गोंद मंगाया, आपने बताया तो जी, उसको आपने आधा ग्राम इस्तेमाल करने का कहा। और एक सवाल और रहेगा, एक बच्ची हैगी जी, उम्र बताइए। तो उसकी उम्र होगी 28-29 साल की होगी, 30 साल की होगी शायद, ऐसी बस। और ये बच्चों को जहाँ से दूध पिलाते हैं ना उसके, अब मुझे बोलना नहीं आता, नंगी साथी ना कुछ, मैं अपनी जबान में बोल रही हूँ। ठीक है। हाँ, अगर बुरा लगे तो मुझे माफ कर देना। आप फारसी में बोलिए, मैं फारसी समझ लूंगा। नहीं, तो आप समझे, जो बच्चे को दूध पिलाते हैं ना, वहाँ पर उसके एक ऐसी ना गठान जैसी हो गई, तो वो पका उसमें पस जैसा पड़ गया था, बहुत तकलीफ हो रही थी। तो वो डॉक्टर के पास गई, तो वो उसके 2 इंजेक्शन भर के और उसका वो निकाला पस, और वो सब जांचें उसके लिए गई, तो वो गठान जो हो रही है उसकी सब जांचें नॉर्मल आई है। अब उस बच्ची ने मेरे से रिक्वेस्ट की है कि आप जिस हकीम साहब से जुड़ी हुई हैं, आप हमारी भी उनसे कोई मदद हो सके तो करवा दें तो मेहरबानी हो जाएगी। तो मैं हकीम साहब से बता रही हूँ कि उसकी जांचें सब नॉर्मल आएगी, सिर्फ उसको है ना वो गठान बिखर नहीं रही है, उसकी दवा चाहिए, बहुत मेहरबानी होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और देखिए, आप एक हकीम की बेटी हैं, और किसी ज़माने में हकीम ही होते थे, डॉक्टर तो होते नहीं थे। और उस ज़माने में बस इस लाइन में वही लोग आते थे जिन्हें आवाम की खिदमत करनी होती थी। और अब जो है इस लाइन में वो लोग आ गए हैं जो ताजिर हैं, जिन्हें दुनिया की तलब है, वो लोग आ गए इसमें। तो ये सब मामला धर्म बरम हो गया, उल्टा पलटा हो गया। और हज़रत अली का एक कौल मुझे याद आ रहा है कि
तालिब इल्म, तालिब दुनिया यानी दुनिया की तलब रखता हो, तालिब दुनिया को इल्म देना यानी शिक्षा देना ऐसा है जैसे जालिम के हाथ में तलवार देना। ये हज़रत अली का कौल है। तो फिर ये जालिम लोग आ गए और ये सब कमर्शियल हो गया। नहीं तो पहले कभी नुस्खा लिख देते थे और वो अपना आप जाके ले ले, पंसारी से, दवा फरोश से अपना बना के खाए, पैसे भी नहीं लेते थे। और यही काम हम और आप कर रहे हैं। जैसे नुस्खा बता दिया, आप जहाँ से चाहे लें और आपको फ़ायदा हो गया तो मुझे आप जैसे लोगों की मोहब्बत मिल जाती है। और अब सब उल्टा पलटा हो गया और बहुत अच्छा कि आप मेरे साथ जुड़ गए और बहुत सारे लोग जुड़ गए। जिससे भी आप लोगों को फ़ायदा हुआ करे मेरी दवा से, उसका ऐसे ही प्रचार प्रसार किया करें। जैसे ख़वातीन मेरे साथ जुड़ी हुई महिलाएं, और वो उसका इतना प्रचार करती हैं और लोगों को फ़ायदा हो रहा है। आप मेरे फ़ायदे में, उनके फ़ायदे में, आपका फ़ायदा भी ज़रूर, सवाब का, पुण्य का फ़ायदा बहुत है। और इस बच्ची को अगर फिर से पिस्तान में मवाद हो तो फिर से निकाल सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 बार निकालना पड़ता है इंजेक्शन से। तो ये अच्छा इलाज है। और इसके लिए आप खुश्क चीज़ें खाया करें। खुश्क चीज़ों में आंवला, अगर कच्चा उन्हें चलता है तो कच्चा आंवला खाया करें, इससे भी उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। बहुत शुक्रिया आपका फ़ोन करने का। अगले कॉलर हैं कमलेश जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, बोलिए। नमस्ते मैडम जी। नमस्कार। नमस्ते हकीम साहब जी। आदाब। हाँ जी, मेरे को ना वीकनेस तो बहुत हो रही है। मेरे को 2 दिन बुखार चढ़ा था मैम जी, और उसके बाद मेरे को ग्लूकोज लगी है। मेरी प्लेटलेट्स कम हो चुकी थी बहुत ज्यादा। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरे को वीकनेस बहुत ज्यादा आई पड़ी है जी। वीकनेस बहुत है। आपकी उम्र क्या है? 35 साल उम्र है, और मेरे को बाथरूम रात को कम से कम 15-20 दफा चली जाती हूँ। ठीक है। कोई भी एंटी एलर्जिक टैबलेट आप लीजिए और डायबिटीज़ चेक करा लें। वैसे तो हुआ होगा, जब ड्रिप चढ़वाई है तो आपको ब्लड भी टेस्ट कराना चाहिए था। आपका खून पतला हो गया था, प्लेटलेट कम हो गए थे। प्लेटलेट्स के लिए एक बहुत अच्छी दवा है, आप 1 हफ्ते खाएं बस, और वो भी मुफ्त की दवा है। मुफ्त की दवा, देखिए पपीता आप खाते हैं, लेकिन मैं पपीते के पत्ते की बात कर रहा हूँ। एक 3-4 इंच का पपीते का पत्ता सुबह खा लीजिए, चबा के खा लें या पीस के खा लें, पानी मिला के खा लें। 3-4 इंच का पत्ता, एक पत्ता 3-4 इंच का शाम को ले लें। आपकी प्लेटलेट्स जो हैं वो खून पतला होने को कहते हैं, और ये जब पतला हो जाता है तो खून में ताकत नहीं रहती। तो ये 1 हफ्ते खाना, आपकी तमाम ताकतें वापस आना मुमकिन है जी। करनाल से हैं सतीश कुमार जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, हेलो। बताइए। हाँ जी, मैंने गूंद सफेद वाला मंगवाया था। वो मैं खा भी रहा हूँ 1 महीने से। जो मेरे को दिक्कत है, अभी कुछ ठीक नहीं हो रहा। दिक्कत क्या है आपको? मेरे को लैट्रिन बार बार जाना पड़ता है जी हकीम साहब। और दूसरा मैं जैतून। हाँ जी 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 बताइए। ले रहा हूँ सर, बात कंप्लीट कर लीजिए। अगर आप टीवी से सुनेंगे तो बहुत देर में आपको आवाज मिलेगी। सवाल कर लीजिए पूरा। हाँ, मेरे को बार बार जाना पड़ता है। ठीक। और जैतून का सिरका भी मैंने मंगवा रखा है। वो भी मैं एक जो लेता हूँ, मेरी टांग में दर्द हो जाता है, कमर में और टांग में दर्द होता है पीने से 3-4 दिन हफ्ता। ठीक। हाँ देखिए, एक तो ये कि आपको गोंद जो लेना है वो बादाम का लेना है,
पेट अगर आपका बार बार ख़राब होता है, बाथरूम बार बार जाना पड़ता है तो बादाम का गोंद लें, उससे आपको फ़ायदा मुमकिन है। और जैतून का सिरका अगर आपको दर्द करता है, वैसे तो कमर में दर्द नहीं करता, घुटने में दर्द नहीं करता, तो इसमें आप अदरक का और लहसुन का जूस मिला लें बराबर बराबर वज़न में। जब ये कर लेंगे तब आप लेंगे तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, गीता है एमपी से, स्वागत है आपका। जी दीदी, मेरे ना 2-3 सवाल हैं। एक तो मेरी मासी है, 70-75 साल की उम्र है, तो उनको ना लेट्रिन होती है तो पता ही नहीं चलता है, जैसे लेट्रिन हो जाती है पता ही नहीं चलता है। और मुझे ना दांतों में जैसे बहुत दर्द और सूजन और दाढ़ में भी प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे दर्द होता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? ठीक है। और ना दीदी मेरा तीसरा सवाल ये है कि मुझे ना कब्ज इतनी है कि मुझे ना अंगुलियों से निकालना पड़ता है, इतनी ज्यादा कब्ज है। ये दिक्कत आपको है? जी, ये दिक्कत मेरे को है। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 50 साल है। 50 साल है, बहुत ज्यादा कब्ज की दिक्कत है मेरे को, तो उंगलियों से निकालना पड़ता है। मैं चाहे कुछ भी ले लूं, कुछ फायदा ही नहीं करता है। ठीक है, ठीक है जी जी। बताइए क्या सवाल? पहला सवाल तो ये है कि इनकी रिलेटिव हैं जो, वो 75 साल की हैं, जो मोशन हो जाता है पता नहीं चलता है। हाँ देखिए, इन रिलेटिव को आप मूंग की दाल कसरत से खिलाएं, मूंग की दाल। और अगर बीपी डाउन रहता है तो ज़रा सा नमक इनके खाने में बढ़ा दें। अक्सर ऐसे लोगों को बीपी डाउन रहता है, तो 1 कॉफ़ी या 2 कॉफ़ी दिन में पिलाया करें। इसी तरह इनका ख्याल रखें। कोई दवा देना ठीक नहीं, अपने डॉक्टर से ले लिया करें जो भी दवा आप देना चाहें। और दूसरा सवाल, इनकी खुद की उम्र है 50 साल, दांतों में दर्द, दाढ़ में दर्द और कब्ज़ की शिकायत इतनी है कि मोशन पास होने में बहुत तकलीफ़ होती है। अच्छा देखिए, दांतों के दर्द और मसूड़ों के लिए मल्टीविटामिन्स लेने ज़रूरी हैं। हो सकता है डॉक्टर आपको दे रहे हो मल्टीविटामिन्स के कैप्सूल, रोज़ाना 1 लेते हैं जो कैल्शियम के साथ आते हैं। मल्टीविटामिन्स कैल्शियम की गोली 1 हफ्ते में 1 ज़रूर लिया करें, इससे दांत और उनका दर्द जाना मुमकिन है। ऐसे कुछ पेस्ट भी आते हैं जो दांतों के दर्द को ख़त्म कर देते हैं, तो वो पेस्ट लीजिए। ऐसे कई पेस्ट आते हैं। और एक ये जो आप जानती हैं कि डॉक्टर जो इंजेक्शन लगाने के लिए एक नीला सा पदार्थ एक शीशी से निकालता है, रुई में लेता है और इंजेक्शन उससे पहुँच कर आपके जिस्म पे ऐसे साफ़ करके उससे इंजेक्शन लगाता है। तो ये इसको स्प्रिट कहते हैं। स्प्रिट ले लीजिए और कॉटन में लेकर आप अपने दांतों पर दिन में 1 बार या 2 बार लगाया करें, तो ये दर्द आपका ठीक होना मुमकिन है। पेट आपका बहुत इम्प्रेस है और इसके लिए आप बहुत एहतियात करें। ये चूरन ऐसे खाए हैं आपने जो एकदम दस्त ला देते हैं, शुरू में बहुत फ़ायदा होता है। मैं अक्सर कहता हूँ लोगों से कि ये जो त्रिफला लोग आते हैं और बता के चले जाते हैं टीवी पर और अखबारों में, ये त्रिफला नुकसान देता है। शुरू में बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन ये आंतों का जो लेमिनेशन है वो निकाल देता है। फिर लैट्रिन आंतों से चिपक जाती है और वो फिसलती नहीं, ये हालत हो जाती है ऐसे चूरन खाने वालों की, जो त्रिफला ऐसे खाते हैं। त्रिफला को खाने का तरीका ये है कि पहले इसको बादाम या अरंडी के तेल में भून लें, फिर इसका इस्तेमाल फ़ायदेमंद हो सकता है। तो त्रिफला नुकसान देता है, अगर बादाम या कैस्ट्रोल ऑयल में ना भूना जाए तो ज़िंदगी भर का मरीज़ बना देता है। अब आपके लिए एक नुस्खा ये है कि 2 चम्मच कैस्ट्रोल ऑयल आप पीकर गर्म पानी पिया करें, दिन में 1 बार या 2 बार। और जो दवाएं आपकी चलती हैं चलने दें, और ये आप रोज़ करें। जब आप पत्थर बेल आ जाए, पत्थर बेल जिसे कहते हैं,
और बेल पत्थर भी कहते हैं, जिसका शरबत भी बाज़ारों में आजकल बिकने लगा है। अभी वो तो कुछ दिन बाद आएगी पत्थर बेल। जब तक आप पत्थर बेल को रोज़ाना आधी पत्थर बेल खाएं और पानी खूब पिएं और सालों तक पिए, तब आपकी आंतें ठीक हो सकती हैं। फ़िलहाल आता है देखिए बेल पत्थर का मुरब्बा बेल पत्थर। इसको आप रोज़ाना एक कतला सुबह, पीसीज होते हैं इसके इतने बड़े बड़े 3-4 इंच के, एक पीस सुबह एक पीस शाम, सुबह निहार मुँह रात को सोते वक्त आप इसे इस्तेमाल किया करें। धीरे धीरे फ़ायदा होगा, लेकिन आपको फ़ायदा मुमकिन है।